दिल्ली में कम हो रहा है पानी का लेवल, अब भी नहीं टला बाढ़ का खतरा, अभी भी खतरे के निशान से ऊपर यमुना। शाम 6 बजे दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का लेवल 207 मीटर से नीचे आया, बारिश के बाद फिर बढ़ने की आशंका। दिल्ली में फिर शुरू हुई आफत की बारिश, दिल्ली में फिर बढ़ सकती है मुसीबत। दिल्ली के आईटीओ पर अभी भी सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक हुआ प्रभावित, गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिल्ली में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए पहुंची नेवी की टीम, मुंबई से वेस्टर्न नेवल कमांड से आई टीम ने लिया बैराज का जायजा। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का कार्य शुरू, एनडीआरएफ की 18 टीमें राहत बचाव के काम में जुटी। दिल्ली को बचाने की कोशिशें जारी, राहत के काम में सेना के जवान भी कर रहे हैं मजदूरों की मदद। यमुना का जलस्तर कम होने के बाद भी दिल्ली के लाल किला इलाके में भरा पानी, पानी निकालने की कोशिशें जारी। दिल्ली के लाल किला इलाके में पानी निकालने की कोशिशें हुई तेज, बड़ा पंप लगाकर पानी निकालने का काम जारी। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में घरों में बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोगों ने छतों पर लिया आसरा, कहा कोई हालचाल पूछने भी नहीं आया। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके की हैरान कर देने वाली तस्वीरें, सड़कों पर पानी भरने से तालाब जैसा नजारा। दिल्ली में बढ़ती मुश्किलों के बीच दिखने लगा है लोगों का गुस्सा, आईटीओ पर घुटनों तक पानी में बैनर लेकर खड़ा दिखा युवक, बैनर के जरिए दिखाई नाराजगी। दिल्ली के शांतिवन इलाके में सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में बड़ी मुश्किलें। दिल्ली के राजघाट इलाके में भी शाम को हुई झमाझम बारिश, पहले से जलभराव की वजह से और बढ़ी दिक्कत। यमुना के पानी से राजघाट के इलाके में 2 दिन से जलभराव, अभी भी भरा है कई फीट पानी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने किया दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, राजघाट भी पहुंचे। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास पानी का कब्जा, हर जगह नजर आ रहा है पानी। यमुना में जलस्तर घटने के बाद डीएमआरसी का फैसला, यमुना के ऊपर मेट्रो ट्रेन की स्पीड लिमिट की पाबंदी हटाई गई। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भी झमाझम बारिश से गर्मी और उमस से मिली थोड़ी राहत। यमुना का जलस्तर घटने से कुछ इलाकों में कम होना शुरू हुआ पानी, मजनू का टीला से आईएसबीटी का रास्ता खोला गया। यमुना में उफान के बाद आईएसबीटी पर भरा पानी, बस अड्डे के अंदर पानी पहुंचने से लोगों को दिक्कत। बाढ़ को लेकर सरकार की नाकामियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे दिल्ली के लोग, रिंग रोड जाम कर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप, सरकारें काम करने की बजाय राजनीति कर रही हैं, दिल्ली वालों को किसी को चिंता नहीं है दिल्ली वालों की। यमुना के आसपास के इलाकों में बसे लोगों ने पानी भरने के बाद अक्षरधाम फ्लाईओवर के नीचे लिया आसरा, कोई सरकारी मदद न मिलने का आरोप। दिल्ली की सड़कों पर भरे पानी को निकालने का काम तेजी से जारी, नगर निगम की गाड़ियों और पंपों का लिया जा रहा है सहारा। दिल्ली के ड्रेन नंबर 12 पर बनाया गया आईएनएफएससी रेगुलेटर, डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग के पास बने इस रेगुलेटर के जरिए पानी को कंट्रोल करने में मिलेगी मदद। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पानी निकालने का काम जारी, पंपिंग सेट के जरिए यमुना में वापस फेंका जा रहा है पानी। दिल्ली के जैदपुर इलाके में पानी भरने के बाद लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर, मदद न मिलने से बेबसी में लोगों की आंखों में दिखे आंसू। जनता को राहत की बजाय राजनीति चमकाते दिखे नेता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव समेत कई नेताओं ने आईएसबीटी पर लगाई झाड़ू। आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा साजिश के तहत यमुना का सारा पानी दिल्ली में छोड़ा गया। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से दिल्ली के लिए कम किया गया पानी, यूपी और हरियाणा की ओर डायवर्ट किया गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आरोप, फरीदाबाद और पलवल में डुबाने का काम दिल्ली ने किया। मयूर विहार पुस्ता पर बना बाढ़ पीड़ितों का रिलीफ कैंप, जायजा लेने पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज। रिलीफ कैंप का जायजा लेने पहुंचे मंत्री सौरभ भारद्वाज का लोगों ने किया विरोध, जमकर नारेबाजी। आम आदमी पार्टी ने कहा आईटीओ बैराज का मेंटेनेंस उन्हें मिलना चाहिए, मेंटेनेंस का काम हरियाणा के पास होने से दिक्कत। बारिश और यमुना के पानी से स्टेडियम में बने तालाब, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भी घुसा पानी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बरसे बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, कहा झूठ बोलते हैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता। दिल्ली में आई बाढ़ के बाद अब महामारी का खतरा, बाढ़ आने से मवेशियों की हुई है मौत। दिल्ली में बाढ़ से सब्जियों के दामों पर असर, टमाटर 240 रुपए, हरी मिर्च 200 और भिंडी के दाम पहुंचे 80 रुपए प्रति किलो।
हिमाचल प्रदेश में जारी है कुदरत का कहर। लैंडस्लाइड से सोलन की सड़क पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा, आवाजाही बंद, कई मकानों को नुकसान। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से भारी तबाही से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। हिमाचल के बाढ़ प्रभावित हमीरपुर जिले का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया दौरा, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के खुलासका गांव में आपदा के कारण भारी नुकसान, घरों को नुकसान, खेतों में भरा मलबा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से सब्जियों की पैदावार पर असर, कुल्लू में किसानों के खेतों में लगी सब्जियां खराब हुई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अचानक आई बाढ़ की वजह से 2 लोग पानी के बहाव के बीच फंस गए। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, एसडीआरएफ और सीआरपीएफ ने मिलकर चलाया राहत और बचाव का कार्य, दोनों युवकों को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश से ब्यास नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, मनाली में अलर्ट पर आपदा प्रबंधन की टीम, पहले भी तबाही मचा चुकी है ब्यास। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी आर्थिक नुकसान, कल तक 4000 करोड़ के नुकसान का आकलन। हिमाचल में बारिश ने इंडस्ट्री को पहुंचाया बड़ा नुकसान, इंडस्ट्री सेक्टर को 300 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की बड़ी मदद, प्रदेश के लिए राहत राशि जारी, आपदा मोचन निधि से 180 करोड़ रुपए जारी किए गए। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, किन्नौर में लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हुआ। उत्तराखंड में बारिश की वजह से अब निचले इलाकों में बाढ़ के हालात, हरिद्वार जिले के करीब 60 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित लक्सर और आसपास के गांव, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के रामनगर में पिरुमदारा पुलिस चौकी में जल भराव, नेशनल हाईवे पर भी भरा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। बारिश की वजह से चारधाम यात्रा में बाधा, रास्ते में फंसे तीर्थयात्रियों को बचाने में जुटे एसडीआरएफ के जवान। उत्तराखंड के लक्सर में 18 साल का युवक डूबा, एनडीआरएफ की मदद से निकाला गया शव, पशुओं के लिए चारा लेने जा रहा था युवक। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, 16-17 तारीख के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के लक्सर में सोनाली नदी का 50 मीटर तटबंध टूटा, 24 गांव डूबे, तटबंध बनाने में लगेंगे 2 से 3 दिन। नदियों में उफान की वजह से रिहायशी इलाकों में नजर आने लगे जीव जंतु, लक्सर में सड़क पर दिखा मगरमच्छ, लोगों ने बनाया वीडियो। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद, आवाजाही प्रभावित। उत्तराखंड के विकासनगर में भूस्खलन की वजह से धंसी एक सड़क, रास्ता बंद होने से लोगों को करना पड़ रहा है 150 किलोमीटर का ज्यादा सफर। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश की वजह से दर के पहाड़, मलबा गिरने से बंद हुआ रास्ता, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के मैदानी इलाके लक्सर में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, बाढ़ में फंसे 2 ग्रामीणों को किया गया रेस्क्यू, बाढ़ आने की वजह से फंस गए थे ग्रामीण। उत्तराखंड के विकासनगर में त्यूणी मोटर मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त, रास्ता बंद होने से लोगों को करना पड़ रहा है 150 किलोमीटर ज्यादा का सफर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन की वजह से कई मकानों को खतरा, जमीन धंसने से 3 मकानों का पर मंडराया धराशायी होने का डर, पेयजल लाइनों के नुकसान होने से पीने के पानी की किल्लत। मध्य प्रदेश के सागर में जानलेवा बनी लांच नदी, तेज धार में बहा 23 साल का युवक। सागर के लांच नदी में डूबे युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, दूध लेने गया था युवक। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश ने मचाई तबाही, खेरमाई मंदिर के पास सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ हुआ धराशायी। एमपी के छिंदवाड़ा में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर, मंडी में रखा कई टन अनाज खराब हुआ। कटनी में पीपल का पेड़ गिरने से कई सड़क से गुजरती हुई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, किसी इंसान को नुकसान नहीं। एमपी के बैतूल में जान जोखिम में डालकर बच्चे जाते हैं स्कूल, वीडियो हो रहे हैं वायरल, स्कूली बच्चे उफनती नदी पार करके गांव से स्कूल जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में तालाब का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है लोग, ट्यूबवेल के लिए नहीं मिल रही है बिजली, पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं गांव वाले। हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ की वजह से सबसे बुरे हालात, खेतों में पानी भर जाने से खराब होने की कगार पर फसल, सड़कों पर पानी का कब्जा होने से ट्रैफिक पर भी बड़ा असर। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा हादसा, 15 फीट गहरे तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। तालाब में डूबे बच्चों की तलाश के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने की कड़ी मशक्कत, कई घंटों के बाद दोनों बच्चों का शव बाहर निकाला गया।
बिहार के सुपौल में बड़ा हादसा, गांव के तालाब में नहाने गए 4 बच्चे पानी में डूबे। बच्चों की स्थानीय लोगों की मदद से की गई तलाश, एक बच्चे को बचाया गया, 3 की मौत। फिरोजपुर में सतलुज नदी में एक व्यक्ति डूबा, डूबने का दर्दनाक वीडियो सामने आया, लाश बरामद। पंजाब में मनसा के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, गांव के लोगों ने सरकार और प्रशासन पर लगाया संवेदनहीनता का। पटियाला में घग्गर नदी के जलस्तर में इजाफा, पानी के तेज धार में सहम गए हैं लोग, सड़क से लेकर खेत तक जलमग्न हुए। पंजाब के जालंधर में सीएम मान ने नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, नाव पर ज्यादा लोग सवार होने से बिगड़ा संतुलन। पंजाब के मानसा में 2 जगह घग्गर नदी के तटबंध टूटने से मुश्किलें बढ़ी, खेतों में पानी भरने से फसल को भी नुकसान। महाराष्ट्र के भंडारा में बाढ़ जैसे हालात, बोट का इस्तेमाल कर स्कूल बच्चे पहुंचे। पंजाब के घग्गर नदी में आई बाढ़ की वजह से तबाही, पंजाब को हरियाणा से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का एक हिस्सा टूटा। घग्गर नदी उफान की वजह से दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों के रेस्क्यू के लिए आर्मी के जवानों को तैनात किया गया। हरियाणा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सिरसा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद कर रही हैं सामाजिक संस्थाएं। आगरा में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, बाढ़ के पानी में डूबे कैलाश मंदिर घाट और बलकेश्वर घाट। आगरा में ताजगंज शमशान घाट तक पहुंचा यमुना नदी का पानी, एहतियातन अंतिम संस्कार पर रोक लगाई गई। गोंडा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद बोले सीएम योगी, आपदा से निपटने को पूरी तैयारी। उत्तर प्रदेश के बागपत में यमुना नदी का कटान जारी, राम मंदिर के बाद नदी में समाई भगवान शिव की मूर्ति। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, तेज बहाव के साथ बह रही है नदियां, बाढ़ का खतरा बढ़ा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में खतरे के निशान के ऊपर पहुंची यमुना, नदी का पानी बढ़ने के बाद लोगों को किया गया अलर्ट। गाजियाबाद के लोनी इलाके में गिरा 2 मंजिला मकान, मलबे में दबे 7 लोगों को निकाला गया। असम के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, गुवाहाटी में भी कई जगहों पर जल भराव। असम के जोरहाट क्षेत्र में नेशनल हाईवे 37 पर हुआ जल भराव, पानी भरने की वजह से राहगीर हैं परेशान। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश बनी आफत, जगह जगह हुआ जल भराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दक्षिण कोरिया में भी बाढ़ का कहर, बाढ़ से 24 लोगों की मौत, 10 लापता। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश से बाढ़ के अलावा कई जगह पर लैंडस्लाइड की भी खबरें, साउथ कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहप के हवाले से खबर। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश और बाढ़ से 4,500 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं, पिछले 7 दिनों से कई इलाकों में बिजली भी नहीं।